हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक क्वेश्चन और सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ट्रैवल कर रही है। उस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का यूज करके हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है, जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कौन से वाला करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से वाला करेक्ट है। ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो गिवन ग्राफ है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। और उसको एनालाइज कैसे करते हैं देखते हैं। तो देखो हमारे पास इस ग्राफ में कैसे स्लोप निकलेगा, स्लोप निकालना सबसे पहले हमें इस ग्राफ में। तो स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहां पे ये वाला पॉइंट क्या बनता है मेरा 0, v0 और ये बनता है x0, 0। सपोज करो मैं इसको x1 और y1 मान लेता हूं, x1 और y1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा x2 और y2। ठीक है, x1 और y1। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें स्लोप निकालने के लिए स्लोप आ जाएगा मेरा y2 v0 माइनस 0 डिवाइड बाय x2 0 माइनस x1 x2, तो आ गया माइनस v0 बाय x0। ये मेरा स्लोप आ गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए, स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। अब ये देखो y माइनस y1, y1 क्या है यहाँ पे, y1 0 और स्लोप क्या है मेरा v0 बाय x0 माइनस का और इनटू x माइनस जो है x1, x1 क्या है x0। ठीक है, ये आ गया मेरा माइनस v0 बाय x0 इनटू x माइनस x0। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे आ जाती है। अब इसमें लेकिन ये देखो ये y वाले टर्म्स में वेलोसिटी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ वेलोसिटी, क्योंकि जो y एक्सिस पे वेलोसिटी है। ठीक है, तो y एक्सिस की y की वैल्यू किस में मैं v लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास v आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसी इक्वेशन का यूज करके मुझे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलता है। अब देखो एक्सेलरेशन वैसे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। ठीक है, तो dv बाई dt मेरा एक्सेलरेशन होता है। अब क्या है, dv बाई dt को मैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो dv बाई dt को मैंने dx से मल्टीप्लाई और dx से ही डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन x में है, तो इस वजह से मुझे dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, अंडरस्टैंड ना। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो x में है, x माइनस x0, क्योंकि v0 और x0 तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स पॉइंट है, तो x जो चेंज हो रहा है, तो मैंने इस वजह से इसको क्या किया, dx से मल्टीप्लाई और dx से ही डिवाइड कर दिया। अब देखो इसमें क्या आता है dv बाई dx, और अब dx बाई dt क्या है, देखो dx बाई dt क्या होता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आपके पास ऑलरेडी है इसमें, तो माइनस v0 बाई x0 x माइनस x0 इंटू dv बाई dx। ठीक है, बस मुझे ये पुट करना। अब dv बाई dx में कहां से निकलूंगा, देखो मेरे पास v और x में जो इक्वेशन है उसी से dv बाई dx निकल सकता है, तो मैं इस इक्वेशन से dv बाई dx निकालता हूं। तो dv बाई dx क्या आ जाएगा बच्चे, देखो माइनस v0 बाई x0 तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूं। ठीक है, अब अंदर जो जाता है, अंदर ये इक्वेशन है, इससे मैं डिफरेंशिएट करता हूं x के साथ, d बाई dx ऑफ x माइनस x0, तो dv बाई dx माइनस v0 बाई x0, और ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ x माइनस x0 आ जाएगा 1, तो यहां से माइनस v0 बाई x0 आ गया बच्चे। ठीक है, तो मैं dv बाई dx की ये पुट कर सकता हूं, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया v0 बाई x0 माइनस का x माइनस x0, और dv बाई dx से आ रहा है माइनस v0 बाई x0, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया मेरा v0 बाई x0 का स्क्वायर और इनटू x माइनस x0, तो मेरा एक्सेलरेशन ही आ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है v0 बाई x0 इनटू x माइनस x0, तो मेरा एक्सेलरेशन यहां से ही आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, एक बार मैं रेज कर देता हूं ऊपर वाला, एक्सेलरेशन क्या आ गया v0 बाई x0 का स्क्वायर x माइनस x0, तो एक्सेलरेशन क्या आता है देखो
वी नोट बाई एक्स नोट का स्क्वायर एक्स इंटू वी नोट बाई एक्स नोट का स्क्वायर एक्स नोट। अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन होती है, मेरे पास ये एक्सेलरेशन और डिस्टेंस में इक्वेशन आ गया। अब देखो वैसे तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें m क्या होता है स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब कहता है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो उसको एक्सिस पे कहां काट रही है, मतलब y एक्सिस पे वो लाइन कहां मतलब इसको कट कर रही है। देखो ये वाला नेगेटिव है, देखो इसका मतलब ये वाला जो है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो इंटरसेप्ट है हमारा नेगेटिव है। अब देखो नेगेटिव इंटरसेप्ट देखा जाए तो सिर्फ ए ऑप्शन में आ रहा है, तो यहां से हमें पता लग जाता है कि जो हमारा ए ही ऑप्शन करेक्ट है। देखो और किसी इक्वेशन में और किसी मतलब जो ऑप्शन में किसी भी लाइन में जो वाई इंटरसेप्ट पे नेगेटिव में कट नहीं हो रहा है, तो सिर्फ ए ही ऑप्शन बनता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहां से हमारा सोल्व होता है। ठीक है, तो थैंक यू।